ओम शांति। आज बाबा के 10 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही आपने अवश्य बाबा से वरदान लिया होगा। परम सतगुरु आँख खुलते ही हम सबको वरदान देते हैं, महादानी भाव, देही अभिमानी भाव, टेंशन फ्री भाव। आज इन वरदानों को अच्छे से अनुभव में लाएंगे और जो भी कोई मिले उन्हें मन की आँखों से, स्थूल नेत्रों से, जिन्हें भी हम देखते हैं, मिलते हैं, दिल से वरदान देना है। जितना वरदान बांटते जाते हैं उतना सुख का अनुभव करते हैं। ये देने का सुख जो आत्मा प्राप्त कर लेती है वो मन से, वचन से, कर्म से वरदानों को अवश्य बांटती है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि महादानी किसे कहते हैं। बाबा ने कहा कि जो ज्ञान रत्न आप प्राप्त करते हो, अमूल्य रत्न प्राप्त करते हो, इनका दान करना, बांटना, ये महादानी बनना है। फिर बाबा ने याद किया कि जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या हैं। हम अपने आप को चेक करेंगे, क्या मैं बाबा का सर्विसेबल बच्चा हूँ। बाबा ने कहा उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण अपनी ओर खींचेगा नहीं। वो सदा खुशी का अनुभव करते रहेंगे, दूसरों को आप समान बनाकर। उन्हें सेवा करते बहुत खुशी का अनुभव होगा। भले उसमें उनका गला भी खराब हो जाए, फिर भी बाबा ने कहा वो बहुत खुशी में रहेंगे और कहीं प्रॉपर्टी आदि के झगड़े में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ना ही उनकी रगें पुरानी दुनिया में जाएंगी। बाबा की तरह से वो उदार चित्त होंगे। सर्विसेबल बच्चे अचल अडोल अवस्था में रहेंगे। अब हम अपने आप को देखेंगे, क्या मैं बाबा का सर्विसेबल बच्चा हूँ। दूसरों की सेवा करके मुझे खुशी का अनुभव होता है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि देही अभिमानी अवस्था वास्तव में अंतर्मुखता की गुफा यही है। इस गुफा का ही यादगार है। पांडवों को गुफाओं में दिखाते हैं। जो आत्मा अंतर्मुखी हो जाती है, बाह्य संसार से अपने आप को कट ऑफ करके अंतर की ओर जो अपने आप को देखते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं, ऐसी अंतर्मुखी आत्मा स्वतः ही सबसे न्यारी प्यारी बन जाती है। बाबा का प्यार भी उन्हें मिलता है जो देह से न्यारे होते हैं। फिर बाबा ने ध्यान देने योग्य सावधानी वाली बात कही कि जो साधन है वो साधना का ही फल है, लेकिन साधन प्राप्त करते हुए आप साधना को भूल नहीं जाना। साधनों का प्रयोग करते हुए भी हमें न्यारे प्यारे रहना है। कितने सारे साधनों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो प्रयोग करते हुए भी हमें याद रहे कि जो मुख्य चीज़ है वो है बाबा की याद। मुख्य चीज़ है स्व परिवर्तन की साधना। ये साधना हमें कम नहीं करनी है। आज पूरा दिन हम वरदानों को बांटेंगे और स्वयं इस स्मृति में रहेंगे, मैं बाबा का सर्विसेबल बच्चा हूँ और मुझे अंतर्मुखी बन करके रहना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़ी दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम 10, 12, 20 के साकार बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। सतगुरुवार प्यारे शिव बाबा हमें कई गुह्य रहस्य बताते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान में ही रजाई प्राप्त होती है 21 जन्मों की, इसलिए महादानी बनो। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी।
जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें बहुतों की सेवा पर आप समान बनाने की खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। पांचवा, उन्हें किसी की मलकियत नहीं चाहिए। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। छठा, उनकी रगें सब तरह से टूटी होंगी। वह बाप समान उदार चित्त होंगे, बड़े दिल वाले होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। यह सर्विसेबल बच्चों के शौक की निशानियाँ। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वो बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। ये पाठशाला ना, तुम जहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से, वो है सुप्रीम टीचर। शिव बाबा है सुप्रीम टीचर, जिसको परमपिता कहा जाता है। परमपिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम परलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं, मधुबन जाते हैं बाबा से मिलन मनाने। कोई तो बाबा को देखते हैं, बाबा की बातें सुनते हैं। कोई मेहमान बनकर बैठते हैं कि हम आए, हम जाना। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। शांति का सागर बाप ही शांति की स्थापना करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ तो चिल्लाते हैं क्योंकि दुनिया में अशांति है। कैसे शांति स्थापन हो? बाबा कहते हैं अब नई दुनिया, सतयुग में शांति भी थी और धर्म भी एक था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। सब जगह और सब जगह शांति दिखाते। कहते द्वापर में कंस था, हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में दिखाते हैं। त्रेता में रावण का हंगामा दिखाते। सब जगह शांति दिखा दी। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधकार में है, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला एक बाप है। उनको बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। अब बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, अब तुम पवित्र बन रहे हो। वहाँ पवित्रता भी है, सतयुग में पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ है। धन बगैर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम जाते हो लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए थे विश्व का मालिक बनने के लिए। परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा की बातें सुनते हैं लेकिन बुद्धि में नंबरवार समझते हैं। अब बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, अब तुम बहुत ऊंची नई दुनिया में चलने लायक बन रहे हो। सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहाँ कोई दुख भी नहीं, इसलिए गॉड को याद नहीं करते। सतयुग त्रेता में तो गॉड को याद करने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे। इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमें दुखों से लिबरेट करो। बच्चों को बाप ही बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने बहुत सुख देखा हुआ है। बाप कहते तुमको पावन बनाकर मैं साथ ले जाऊंगा। जो पवित्र नहीं बनेंगे वो सजा खाएंगे। जो पावन बनेंगे बाबा उनको साथ ले जाएगा।
जो पवित्र इस समय नहीं बनेंगे वह सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा में भी हमारे अपवित्रता के संकल्प ना हो, वाचा भी हमारी मीठी हो, श्रेष्ठ हो, और कर्म भी हमारे ऊंचे हों। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी मनसा में कोई व्यर्थ ख्यालात भी ना आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। तो बाबा समझाते हैं, अभी मनसा तक अगर संकल्प आते हैं तो जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक आते हैं, परंतु हमें हनुमान मिसल अडोल बनना है। हमें प्रैक्टिकल में वो संकल्प नहीं लाने हैं, हनुमान मिसल अडोल बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादारी सपूत बच्चे होते हैं वह बाप के प्यार पर जास्ती ध्यान रहता है, तो उनको बाप का प्यार ज़्यादा मिलता है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो हम कलब कलब बाप से ये वर्षा लेते आए हैं, तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। सीढ़ी देखो कितनी अच्छी बनती है, मानो 84 जन्मों की सीढ़ी बाबा कहते कितनी अच्छी बनी हुई है, तो भी मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा नहीं समझते, अर्थात जो मधुबन रहते हैं बाबा के सामने वह भी पूरा नहीं समझ पाते। तो बाबा कहते कि जो इस समय धर्मशाला हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तो उनको भी महादानी कहते, उसका फल फिर दूसरे जन्म में अलग काल के लिए मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, वह दान से बनते हैं। मैंने पहले जन्म में दान किया तो दूसरे जन्म में उसका फल खाया। तुम इस पढ़ाई से तो रजाई पद पाते हो, उनको तो 1 जन्म की प्राप्ति है। बाबा कहते तुम्हें 21 जन्म की प्राप्ति है। इस पढ़ाई से 21 जन्म पद पाते हो। पढ़ाई भी है फिर दान भी है, यहाँ तो डायरेक्ट है। पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना तन मन धन सेवा में सफल भी कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट, और जहाँ शिव बाबा को डायरेक्ट करते हैं। शिव बाबा तुमको पढ़ाकर ही तो ऐसा बनाते हैं। इस समय में पढ़ा रहे हैं नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद पाने का। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन। बाबा कहते देखो एक एक रतन तुम्हारे लाखों रुपए की मलकियत का है। बाबा का एक एक शब्द जो हमारे जीवन को इतना श्रेष्ठ बना देते हैं, तभी का एक एक रतन लाखों रुपए की मलकियत का है। भक्ति के लिए ऐसा नहीं कहा जाते, ज्ञान इसको कहा जाता। तुम बच्चों को है ज्ञान का कपारी नशा, तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान का फल मिलता है। भक्ति का फल है भगवान की प्राप्ति, भगवान से मिलता है ज्ञान। ज्ञान से तुम्हें विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है। फिर बाबा कहते जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा जास्ती चढ़ेगा। प्रदर्शनियों तथा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, तो यहाँ भी ज़रूर नंबरवार होंगे। कई महारथी घोड़ेसवार प्यादे। देलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारा यादगार बना हुआ है। मधुबन में एक है हमारा पांडव भवन जहाँ हम चेतन में तपस्या करते हैं। एक है हमारा यादगार देलवाड़ा मंदिर, दिल लेने वाले शिव बाबा का यादगार। वहाँ पर 108 आले हैं, 108 आत्माएं तपस्या कर रही हैं और उसके साथ छत पर उसकी प्रलाप दिखाई है। तो बाबा कहते ये भी तुम्हारा यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे जी है चेतन दिलवाड़ा, वो है जड़। भाई पांडव वन हमारा जहाँ शिव बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया वो है चेतन, और दिलवाड़ा मंदिर है जड़। तुम गुप्त, इसलिए तुम्हें कोई जानता नहीं। फिर बाबा कहते तुम मैं राज ऋषि, रजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो हठ योग ऋषि,
अब तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। शिव बाबा हमारा अविनाशी सर्जन है, तुम उसके बच्चे हो। सर्जन ही नवस देखेगा ना। जो अपने नवस को नहीं जानते तो दूसरों को कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब शिव बाबा आकर हमें ज्ञान अंजन देते हैं, ज्ञान का सुरमा डालते हैं, तो अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। ये ज्ञान इंजेक्शन है, आत्मा को इंजेक्शन लगता है। ये महिमा भी अभी की है, ये सतगुरु की महिमा है। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा है ज्ञान का इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 रुपये मुश्किल कमाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए, दिल भी बड़ा होना चाहिए। किस भागी रथ में बाप ने प्रवेश किया तो इनको भी बाप ने उदार चित्त बनाया ना। माना ब्रह्मा बाबा को भी बड़े दिल वाला बनाया। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं, शिव बाबा अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बाबा ने बीच में बच्चों को रखा है। जिन बच्चों को सर्विस का शौक रहता है उनको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप का रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस के बगैर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता। सर्विस वालों को तो सर्विस बगैर आराम ही नहीं आता। टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है ना। अब तुम बने हो बहुत ऊंचे टीचर जो सारे विश्व के कल्याण के निमित्त हो। तुम्हारा धंधा ये है। जितना अच्छा टीचर बहुतों का आप सम्मान बनाएगा, उनको इतना ऊंचा इजाफा माना इनाम मिलेगा। उनको पढ़ाने बगैर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात दिन, रात के चाहे 12 बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। तो बाबा कहते ये बहुत ऊंची सर्विस है, ईश्वरी सेवा है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता। कहेंगे हम तो ये मकान आदि लेकर क्या करेंगे। बाबा तो कहते 3 बार पृथ्वी हो सेवा करो। हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। फिर बाबा कहते मकान चाहे उनके नाम का हो, तुम्हें तो सेवा करनी है। जो बीके हैं वही सर्विस कर सकते हैं। किसी और तरफ रग नहीं होनी चाहिए, सब तरफ रग टूटी हुई हो। बाबा कहते हैं मन बना भाव, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो। जितना मुझे याद करेंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो फट से लग जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आमदनी बहुत है। मकान आदि की यहाँ बात नहीं है। अगर मकान कोई देकर बंधन डाले तो ऐसा क्यों लेंगे। तो बाबा कहते हैंड्स भी बहुत ज़रूरत रहती, माना सिखाने वाले पढ़ाने वाले हैंड्स की भी ज़रूरत रहती है। इसमें भी कन्या माताओं को जास्ती ज़रूरत रहती। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है तो बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम कर नहीं सकता। टीचर माना शिक्षा देना है तो बाकी भी सब काम करने चाहिए। ये नहीं कि टीचर नवाब बन जाए फिर कह हमारे से काम नहीं होता। सब काम करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब तरफ से रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बगैर आराम नहीं। सर्विस कर दूसरों को भी आप समान बनाना है। दूसरा है बाप समान उदार चित्त बनना है, बड़े दिल वाले। सबकी नबज देख सेवा करनी, जो ध्यान से सुनता है उसकी सेवा करनी है। और अपना तन मन धन भारत के कल्याण के लिए सेवा में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। अचल अडोल बनने के लिए बाप का आज्ञाकारी मददगार बनना है, वफादार बनना है।
अब आज का वरदान। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव, माना आत्मिक स्वरूप में टिककर आत्मिक स्वरूप में दूसरों को ज्ञान देना है। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वो यही अंतर्मुखता की गुफा है। माना इस मुख के अंदर जो सूक्ष्म आत्मा बैठी है। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना बाहर के वातावरण से परे हो जाते हो। अंदर बैठ कर के विचार सागर मंथन करना, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने वाले से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे ये अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा बना देती और बाप का प्यारा बना देती। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः ही सबसे न्यारा है। स्लोगन है, साधना बीज है, साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। माना काम जो मर्जी करो, लेकिन अंदर बीज की समृद्धि में रहेंगे तो साधन उसका विस्तार है। तो हमें अपने आप को साधना में रखना है तो बीज अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा। तो विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। आज का स्वमान है, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। इस मुख के अंदर जो आत्मा बैठी उस रूप में टिकना, उस रूप में सबको देखना, उसी में ही बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।